हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। गुडोज रूल सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 5.3 की एक्सरसाइज वीडियो होने वाली है और ये मेरे हिसाब से इस बुक की सबसे आसान एक्सरसाइज में से एक है और इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या धराचार्य फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं उसका इस्तेमाल होने वाला है। ठीक, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि जिसकी जो मैक्सिमम पावर हो, जिसकी डिग्री जो हो वो 2 हो, तो उसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काउंट करते हैं। ठीक, आप x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, धराचार्य फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। और यहाँ पर x की दो वैल्यू निकल करके आती है, एक यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस के साइन की वजह से, एक माइनस के साइन की वजह से निकल करके आती है। यहाँ से हमारे पास 3 केसेस जनरेट होकर के आते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac के। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो आप उसे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट में काउंट करते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स में कहते हैं। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होता है तो आप उसे रियल एंड इक्वल रूट्स कहते हैं। और तीसरा वाला b स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हो तो आप उसे इमेजिनरी रूट्स कहते हैं या नो रियल रूट्स कहते हैं। कैसे? नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स। बुक्स में क्या लिखा हुआ है वो मैं एक बार चेक करके देख लेता हूं। बुक में या तो इमेजिनरी रूट्स का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर नो रियल रूट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। लेट सम नेगेटिव रियल रूट इन द कॉम्प्लेक्स नंबर, द सॉल्यूशन ऑफ अवेलेबल कॉम्प्लेक्स नंबर, पता नहीं क्या लिख रखा है इसमें। तो ऐसा करते हैं, इसको देखते हैं जरा, इसमें नेगेटिव वाले पर क्या हम कर सकते हैं। मान लीजिए कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ गई। नेगेटिव का मतलब माइनस का, b स्क्वायर की वैल्यू मान लीजिए कि माइनस का 7 आ गई। एक आ गई प्लस का 7। प्लस के 7 में कोई इशू नहीं है, इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। माइनस वाले में एक बार -4 भी लिख के देखेंगे। माइनस वाले में क्या करेंगे, हम -1 को हम स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे 7 को भी हालांकि नहीं निकाल सकते, पर फिर भी, लेकिन जैसे -4 है तो 4 को 2 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं और 2 को बाहर भी निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट में क्या बच गया, माइनस का 1 बच गया। तो वही सिनेरियो यहाँ पर भी बच रहा है। स्क्वायर रूट का 7 अलग कर दिया आपने, इसके बाद स्क्वायर रूट में -1 बच गया। परेशानी का विषय ये है कि स्क्वायर रूट में -1 डिफाइन है ही नहीं। क्यों डिफाइन नहीं है? क्योंकि उस जैसी कोई टर्म या उसका स्क्वायर रूट बाहर आने में थोड़ी सी परेशानी है। जैसे आपने 2 का स्क्वायर कर दिया तो क्या आया, 4 आ गया, आपने 2 बाहर निकाल लिया। ठीक, अब आप कोई सी ऐसी टर्म सोचो कि जिसमें -1 की -1 में मल्टीप्लाई करके -1 आ जाए। ऐसा हो सकता है क्या? किन्हीं दो टर्म का मल्टीप्लाई, क्या दो सेम टर्म का मल्टीप्लाई अगर आप 1 में 1 की मल्टीप्लाई करें तो क्या -1 आएगा? लेकिन अगर आप एक को माइनस करेंगे, एक को प्लस करेंगे तो -1 आएगा। लेकिन उसका कोई एडवांटेज नहीं, वो स्क्वायर रूट में होगा ही नहीं। स्क्वायर रूट में सेम टर्म जाती है। तो इसी वजह से आपने क्या किया कि -1 को आपने आई स्क्वायर मान लिया, -1 को आई स्क्वायर माना है, एंड देन आपके पास एक टर्म जनरेट होकर के आई स्क्वायर रूट में आई का स्क्वायर, और इससे जब आप बाहर निकलेंगे तो √7i यहां से बाहर आएगा। यहां से भी क्या आ जाएगा बाहर, 2i, प्लस या माइनस का जो भी आंसर आएगा वो देखेंगे हम। ठीक, तो इस एक्सरसाइज का जो 5.3 है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन डिपेंड कर रहा है इस वाले फॉर्मूले पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आई होप कि आपको ये याद हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से ही, solve each of the following quadratic equation. Solve each quadratic equation. फर्स्ट केस दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0, पहला केस। दूसरा केस दिया हुआ है 2x स्क्वायर
प्लस का x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। दो केसेस हमारे सामने दिए हुए हैं और दोनों केसेस को हम देखेंगे। पहला वाला केस देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर को लिखा आपने -3 और एक्स स्क्वायर को जब आप x को बाहर लिखेंगे तो प्लस माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 3, और आप फिर लिखेंगे प्लस -3 इंटू ब्रैकेट में क्या है, ये माइनस का 1 है इंटू -1। आपने -1 को माना है आई स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट में -1 जो आ जाएगा वो आयोटा आ जाएगा, वो प्लस माइनस का, तो प्लस माइनस √3 आयोटा, प्लस माइनस ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन कितना आया, प्लस माइनस का √3 आयोटा। इस केस को देखिए जरा, 2x² प्लस x प्लस 1। आप इसमें सबसे पहले b² - 4ac चेक करेंगे। b² - 4ac की वैल्यू कैसे दिखा रखी है, जो x² के साथ में होता है वो a होता है, याद रखिएगा बेटे। जो x के साथ में होता है वो होता है b, जो अकेला बैठा है वो c। तो x के साथ में जो है वो है b, 1² माइनस 4, x के एक जो है वो 2 है, c है वो 1 है, 1² 1 माइनस 8 माइनस का 7। जी क्या आया, b² - 4ac की वैल्यू आई। आप x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -b प्लस माइनस √b² - 4ac बाई 2a। चलिए देखते हैं, माइनस b की वैल्यू है 1 प्लस माइनस रूट, इसके अंदर की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 7 अपॉन 2, a की वैल्यू है 2, -1 प्लस माइनस √7i अपॉन 4। ठीक, यहां पर हमने क्या किया है, जो माइनस का 7 है अगेन रूट के अंदर उसको वैसे ही लिखा है, √-7 को 7 इंटू ब्रैकेट के अंदर √-1 को आपने आयोटा लिखा है प्लस माइनस का, तो वो यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये केस आपका ऐसा सोल्व होकर के आया। क्लियर था? तो शुरू के 2 सवाल आपके हो गए हैं, तीसरे सवाल पर हम चल रहे हैं। थर्ड केस लिखते हैं जल्दी से, x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट केस फोर्थ वाला है, -x² प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इस सवाल को ठीक से देखिएगा, इसमें a b c की वैल्यू आपको आसानी से पता चलनी चाहिए। x² के साथ में a है 1, b है 3, c है आपका 9। आप अगेन वही वैल्यू निकालेंगे, b² - 4ac, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो b² - 4ac की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 4ac 9, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 जो 36, 9 2 9 27, 36 माइनस 27 गए तो 9 माइनस 36 माइनस का 27 आ रहा है, जो कि लेस देन 0 है। तो इमेजिनरी रूट्स हैं इसके भी। अगेन आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, b² - 4ac वाला, माइनस b प्लस माइनस रूट b² - 4ac की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, वो निकाली आपने -27 अपॉन 2a। आप यहां से इसे अगर आप सोल्व करके बाहर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं आसानी से, प्लस माइनस 9 3 जा 27 अपॉन 2, और लिखने की कोशिश कर सकते हैं। इसे हम देखें तो -3 क्या लिखेंगे, -3 प्लस माइनस 9 से 3 बाहर आ जाएगा, एक माइनस का रूट -3 अपॉन 2, और अगर लिखने की कोशिश करें तो -3 प्लस -3 √3i अपॉन 2। इसे आप यहां पर भी छोड़ के आ सकते हैं, या आप इंडिविजुअली 3 को कॉमन निकाल करके बाहर आ सकते हैं। तो ये आपका केस आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। तो ऐसे सिनेरियोज में बस आपको याद रखिएगा कि इस एक्सरसाइज के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे आसान ये है कि आप यहाँ पर a b c को आसानी से पहचानें और उसकी आसानी से वैल्यू को पुट करें और उसको चेक करें कि वो सॉल्यूशन ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस इतने डिफिकल्ट केसेस में से नहीं है, आप इस पूरी इक्वेशन में से देख सकते हैं। माइनस का x² प्लस x माइनस 2, माइनस शब्द कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x² माइनस का x प्लस 2 इक्वल्स टू 0।
यानी कि हमने पूरी इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले तो ये प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया, ये वाला प्लस हो गया। माइनस टर्म यहां से चला जाएगा जीरो के अंदर, तो आपके पास इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे आप, बी स्क्वायर की वैल्यू है -1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, -1 का स्क्वायर आया 1, 4 2 या 8, अगेन -7 आ रहा है। अगर आप यहां से x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो अगेन आप क्या करेंगे, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। चलिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा एग्जाम पर्पस के लिए, या जब आपका कोई सा भी पेपर हो उसमें आपको ये फॉर्मूला लिख करके 5 6 बार 7 बार 8 बार 10 बार लिख लीजिए, एटलीस्ट आपको ये फॉर्मूला अच्छे से ध्यान हो जाए। तो आप उससे क्या करेंगे कि सवाल के गलत होने के चांसेस लगभग ना के बराबर रखेंगे। ठीक, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, माइनस b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, माइनस का 1, माइनस ऑफ माइनस का 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगेन -7/2a, a की वैल्यू है आपकी 1। ठीक, माइनस और माइनस कितना आ गया, प्लस का 1 प्लस माइनस रूट 7i/2। तो ये केस आपका नेक्स्ट केस क्लियर हो गया इसमें। आई थिंक पूरी इक्वेशन में और कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट केस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ। पूरी इक्वेशन या पूरी एक्सरसाइज सिंपल सी एक सीक्वेंस में फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, लेकिन आईआईटी के केस में नहीं होगा ऐसा। इसमें 5.3 एक्सरसाइज है, पहले शायद 4 होती थी, एक एक्स की क्यूब वाली एक्सरसाइज मुझे ऐसा लग रहा है कट रखी है, एक्स की क्यूब प्लस 1 करके जिसमें 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर सॉल्यूशन आता था, वो वाली एक्सरसाइज मुझे दिखाई नहीं दे रही है इस वाली बुक में। एक बार चेक कर लेता हूँ प्रेजेंट सिनेरियो में वो है या नहीं है, क्योंकि जब से आई थिंक उसमें काफी अच्छे सवाल बनाए जाते हैं और उन पर हम ध्यान देंगे। केस नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 5 है एंड क्वेश्चन नंबर 6 है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिएगा, अगेन इसमें आपको a b c की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू है 1, b की है 3 और c की है 5। ठीक, अगेन आप वही निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू और b स्क्वायर माइनस 4ac, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 पंजे 20, 20 में से 9 गया, माइनस का 11 लेस देन 0 है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। आपको x की वैल्यू अगेन निकालनी है, फॉर्मूला वही लगाएंगे, माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने -11 निकाली है अपॉन 2a। कोशिश करिए कि आप डायरेक्ट हिट लगा पाए। -3 प्लस माइनस रूट 11 -1 का क्या आ जाएगा, देखो बेटे ये टर्म बार बार आई थिंक आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए, -1 और आप 11 इंटू -1 को क्या लिखेंगे, i का स्क्वायर, i की पावर 2, तो 11i/2। ये यहां से आपका एक सॉल्यूशन निकल करके आ गया। ठीक, नेक्स्ट केस देखते हैं। ये फिर से वैसे ही लग रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू है यहाँ पर 1, b की है यहाँ पर -1 और c की है आपकी 2। तीनों वैल्यूज आ रही हैं आपकी। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालिए, b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, -1 का स्क्वायर आया 1 माइनस 4 2 जा 8 माइनस का 7। ठीक, ये केस आपके सामने आया। x की वैल्यू निकालते हैं हम, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, माइनस b कितना है, माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस का 7/2a, माइनस माइनस प्लस 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 रूट 7i/2। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये +1 प्लस माइनस रूट -7, रूट का 7i आ गया अपॉन 2a। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। आई थिंक इससे ज्यादा आसान एक्सरसाइज, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन मैंने लास्ट 5-7-10 महीने में तो कराए नहीं होंगे बिल्कुल भी। छोटी क्लास में बेशक कराए हैं, लेकिन बड़ी क्लास में तो शायद ना कराए हैं। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 7, √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। पहली इक्वेशन। और क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं हम, √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इक्वल्स टू 0। इसके बाद जैसे ही हम बेटे एनसीईआरटी कवर करेंगे, मेरा मानना है कि उसके बाद आईआईटी के कॉन्सेप्ट पढ़ने जरूरी हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है, बच्चों को ये महसूस होना हो कि मैं इतने सवाल लगाऊंगा कि आगे चल के 200-250 जो भी सवाल लगा सकते हैं, इसमें 200 सवाल तो कम से कम कोशिश करेंगे कि हम लगा पाए, ठीक। लेकिन उन 200 सवालों से पहले एक बड़ी संख्या में मैं कॉन्सेप्ट के सवाल करवाता हूं, जिसमें कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 3 करके वीडियोस के ऊपर लिखता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्सेप्ट पार्ट 1, कॉन्सेप्ट पार्ट 2 करके। मुझे ऐसा महसूस होता है कि सवाल में 200-250 सवाल जो आते हैं वो उन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस आते हैं, और बच्चे सबसे कम शायद उन वीडियोस को देखते हो, मुझे ऐसा महसूस होता है, ठीक। तो कोशिश करें एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुँचाने की, और आई होप कि सवाल बहुत बेहतर आने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त आने वाले हैं। आपको ये महसूस हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर की जिस एक्सरसाइज को हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं आईआईटी में, ऐसा सवाल तो मतलब दिखेगा भी नहीं, गलती से भी शायद ना दिखे। इसका बस एक सदुपयोग हो सकता है, किसी एक बड़े से सवाल में किसी एक छोटी सी जगह पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बस इतना हो सकता है मैक्सिमम। लेकिन ये सवाल 11th में और आईआईटी में बहुत वास्ट डिफरेंस होने वाला है। कभी आप ये सोच रहे हो a की वैल्यू है यहाँ पर √2, b की वैल्यू है यहाँ पर 1। चलिए सवाल पर चलते हैं हम अपने। c की वैल्यू आ रही है √2, ठीक। अगेन हम वही टर्म निकालेंगे, b² माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 1 माइनस 8 माइनस का 7, ठीक। अगेन फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू है -1 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac की वैल्यू है माइनस का 7 अपॉन 2, a की वैल्यू है आपकी √2, ठीक। आपके सामने ऊपर वाली जो टर्म सोल्व होकर आएगी वो आएगी -1 प्लस माइनस √7i अपॉन 2√2, ठीक। लेकिन आइडियल केस ये है कि नीचे √2 वाली टर्म को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है। ये अगर आंसर लिखा हुआ आ रहा है कहीं पर तो आइडियली गलत होना चाहिए। नीचे √2 वाली टर्म या रूट वाली टर्म कोई खास डेफिनेशन रखती नहीं है, उसका कोई खास डिफाइन नहीं कर सकते आप। तो इस टर्म को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए इस टर्म में ऊपर नीचे √2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम चाहे तो। किसकी? ऊपर नीचे √2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे क्या होगा, नीचे वाली टर्म √2 इंटू √2 √4 हो जाएगी। √2 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो कितना हो जाएगा, √2 प्लस माइनस √14 i अपॉन √2 इंटू √2 4। ये आपका आइडियल आंसर आना चाहिए। हो सकता है बुक में आपकी में ये दे रखा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इतने तक लेके जाना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट केस पर देखते हैं। और a की वैल्यू आई है √3, b की आई है माइनस का √2 और c की वैल्यू आई है 3√3। b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। अगेन हम b का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर है आपका √2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 3 या 12, √3 इंटू √3 3, 2 माइनस 36 माइनस का 34 आया है ये आपका यहाँ पर, ठीक। हम अगेन वही केस करने वाले हैं। x की वैल्यू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a, माइनस b की वैल्यू है माइनस का √2 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac की वैल्यू आई है माइनस 34 अपॉन 2a, 2a की वैल्यू √3, माइनस से माइनस कट गया, ये आपका आंसर आएगा √2 प्लस माइनस √34i अपॉन 2√3। बुक में ये वाला आंसर भी हो सकता है
और इसमें आप ऊपर नीचे √3 की मल्टीप्लाई भी सोल्व करके कर सकते हैं। ये वाला आंसर मैं ये नहीं कहता कि गलत कह रही है, लेकिन इसको और आइडियल बनाने के लिए आप ऊपर नीचे √3 की मल्टीप्लाई जरूर करेंगे। √3 इंटू √2 आपका ये केस बनेगा √6 प्लस माइनस √3 के अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 चौक 12 का 2 वहां से लगाए 3 3 और 1 10 102i अपॉन √3 इंटू √3 3 3 2 जा 6। ये आपका आइडियल आंसर निकल करके आएगा जो एक्चुअल में होना चाहिए। तो आई होप कि ये वाली एक्सरसाइज आपको क्लैरिटी में आ रही हो। एक आसान एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। इस एक्सरसाइज का समापन कर देते हैं बस 5 मिनट के अंदर अंदर हो। इसके तुरंत बाद आपके आईआईटी के कॉन्सेप्ट चालू हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर के। ध्यान रखिएगा वो कॉन्सेप्ट की वीडियो जरूर देखनी है, इतनी ज्यादा कंपलसरी है कि अगर उन्हें आपने देख लिया तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मतलब कुछ भी हो जाए कोई आपको हरा नहीं पाएगा। ठीक, ये मान के चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है x² प्लस x प्लस 1 अपॉन √2 इक्वल्स टू 0। केस ये है आपके सामने। और क्वेश्चन नंबर 10 x² प्लस x अपॉन √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। चलिए देख लेते हैं। तो √2 की पहले एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई कर देते हैं। √2 की जब मल्टीप्लाई होगी तो ये वाली टर्म हो जाएगी आपकी √2x² प्लस √2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नीचे जो √2 आएगा वो √2 आपने एलसीएम लिया होगा, √2 की इसमें मल्टीप्लाई, √2 की इसमें मल्टीप्लाई प्लस 1। √2 जब जाएगा तो इसमें 0 में चला जाएगा तो ये वाली टर्म यहां से गायब हो जाएगी। तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी आसान सी, जहां पर a की वैल्यू √2 होगी, b की वैल्यू भी √2 होगी और c की वैल्यू होगी आपकी 1। ठीक, तो आप क्या करेंगे, b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे और लगाएंगे। b के स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो √2 का स्क्वायर आया 2 माइनस 4√2, ये आपका आंसर आ रखा है। b² माइनस 4ac की वैल्यू ये आ रखी है। ठीक है, और हम फॉर्मूला लगाएंगे अगेन, x की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, माइनस b की वैल्यू है √2 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac की वैल्यू है ये 2 माइनस 4√2 अपॉन 2a। a की वैल्यू भी √2 है। ठीक है बेटे, अगर हम चाहें तो ऊपर वाली इक्वेशन में से इस 2 से √2 इंटू √2 लिखवा सकते हैं। जैसे कि मैं एक बार और लिखने की कोशिश करता हूं इस टर्म को, √2 का 2 माइनस 4√2, इसके पहले वाली टर्म भी लिख लेता हूं। ठीक, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस √2 प्लस माइनस इस वाली टर्म को क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर माइनस 4√2 अपॉन में क्या है 2√2। ठीक, यहां से हम चाहें तो √2 वाली टर्म को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। तो √2 प्लस माइनस √2 ब्रैकेट में क्या बच गया स्क्वायर रूट के अंदर √2 माइनस 4 अपॉन 2√2। आप चाहें तो √2 से √2 दोनों कॉमन ले काट सकते हैं, क्या बच जाएगा -1 प्लस माइनस का ऐसे, और अंदर बचेगा √2 माइनस 4 अपॉन 2। कुछ इस प्रकार की टर्म आपके सामने बचेगी। अगर आप चाहें तो एक और √2 कॉमन ले सकते हैं, तो वहां पर 2√2 भी बच जाएगा, वो भी कट सकता है आपका। तो ये आई थिंक आपके सामने सॉल्यूशन निकल करके आया। अब आप बोलेंगे सर इसमें वो तो आया ही नहीं, आयोटा वाली टर्म। अब आप इस टर्म को बहुत अच्छे से देखिए। कौन सी वाली टर्म को, इस वाली को। ये एक नेगेटिव टर्म है। कैसी, नेगेटिव टर्म है। आप इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसके इस वाले साइन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो मैं जरा देखना चाहता हूं। हटा देंगे थोड़ा सा, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। इसको थोड़ा सा यहां से हटाते हैं और देखते हैं। -1 प्लस माइनस का √2 माइनस 4 अपॉन 2। ठीक,
हाँ तो बेटे, लास्ट क्लास में हम जो ये चल रही थी यहाँ पर थे और लाइट चली गई थी, तो इसलिए कल ये वाला लेक्चर पूरा नहीं हो पाया था। तो इस टर्म को नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, -1 प्लस माइनस, इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लेंगे और ये बचेगा 4 माइनस रूट 2 अपॉन 2। और उसके बाद इस -1 वाली जो टर्म है इसको कॉमन निकाल करके इससे आयोटा में लिखने की कोशिश कर सकते हैं, प्लस माइनस रूट 4 माइनस रूट 2 आयोटा अपॉन 2। ये इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। ये केस नंबर 9 कवर हो गया था हमारा। ठीक, अब हम अपने लास्ट केस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सेम सिनेरियो है, सेम इक्वेशन है, आपको आसानी से सोल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई रूट 2 प्लस 1। रूट 2 का आप चाहे एलसीएम ले लीजिए, इसे ये बन जाएगा रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 अपॉन रूट 2 इक्वल्स टू 0। रूट 2 0 में चला जाएगा तो आपके सामने इक्वेशन बन जाएगी रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0। आप ए बी सी की वैल्यू रखेंगे अगेन, ए की वैल्यू रूट 2, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू अगेन रूट 2। और यहां से आप वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर माइनस 4ac। ये वाली टर्म की जो सॉल्यूशन आया वो कितना आया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 2 जा 8 यानी कि -7 आपका आंसर निकल करके आया बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज लेस देन इक्वल्स टू 0, जो कि आपका लेस देन है। इसी टर्म में अगर आपको आंसर निकालना होता है x का, तो आप क्या करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये वाला फॉर्मूला आप जानते हैं और आप इसमें b और इस वाले टर्म की वैल्यू लगाइए और आपको आंसर निकाल करके बता देना है कमेंट सेक्शन में। क्लियर रहा? तो ये एक्सरसाइज 5.3 कवर होती है। इसके तुरंत बाद, मतलब अभी 2 मिनट के बाद ही हम कॉन्सेप्ट की वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और लगभग मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट के इसके सवाल बहुत ज्यादा विस्तार में है, तो कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा समय जरूर लगाएंगे हम। हो सकता है उसके 5 6 7 8 पार्ट बन जाए, तो आप उन पार्ट्स को जरूर देखिएगा, वो बहुत बेहतरीन पार्ट होने वाले हैं। आपके मतलब दिमाग को खोल देंगे, इस हद तक खोल देंगे कि आप IIT JEE एडवांस तक के क्वेश्चंस में शायद कभी ना फंसे। चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।